हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरे पाक रूह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू हमारा ईमान है कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। जिंदा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस सारे जिंदा खुदावन वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा जिंदा खुदावन तूने अपने खादम को हमारे दरमियान भेजा, इसके लिए तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने अपना कलाम जिंदा खुदावन भेजा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज जिंदा खुदावन तेरा खादम ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह हमसे हम कलाम हो। ये बहुत सी जिंदगियां जिंदा खुदावन तेरे कलाम के वसीला से बदल जाएं। हालेलुया हालेलुया बलरशी। जिंदा खुदा अपने खादम को दुगना मसा देकर इस्तेमाल कर, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। जिंदा खुदा पास्टर पारस के लिए जिंदा खुदावन तेरे आगे इल्तिजा है। जिंदा खुदावन तूने दोबारा जिंदगी अता फरमाई, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने खादम को उठा खड़ा किया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बाकी मांदा कमजोरी को भी दूर कर। जिंदा खुदा इस घर पे कसरत से बरकत दे। चर्च पे तेरी बरकत चाहते हैं, कलीसिया पे तेरी बरकत चाहते हैं। जिंदा खुदा कलीसिया तेरे कलाम के वसीला से जिंदा खुदा इस जगह ये जो भर जाए जिंदा खुदा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। बरकत दे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अभी मैं दावत दूंगा खुदा के खादम को कि वो जो खुदा ने उनको कलाम हमारी ज़िंदगी के लिए दिया है वो सामने आएँ और हमारे साथ शेयर करें। और मैं चाहता हूं कि हम जोरदार खुदा के जलाल के लिए मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबको बरकत दे। और शुक्रगुजार है खुदा ने आज फिर हमारी ज़िंदगियों में ये मौका बख्शा कि आज की सुबह हम उसकी हजूरी में आके उसके नाम को जलाल दे सके। कितने लोग खुश हैं? तो जोरदार तालियां खुदा के क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो हर रोज हमें नई खुशियां देता है। आमीन। वो चाहता है हमारी जिंदगियां जो है वो खुशियों से भर जाए। वो चाहता है हम हमेशा उसमें खुश और शादमान रहें। लेकिन जब हम इसी तरह खुदा के घर में आकर उसके नाम को जलाल देते हैं तो वो अपने आसमान को खोल देता और फिर हमारी जिंदगी के अंदर किसी भी कमी को नहीं रहने देता, बल्कि वो हमें अपने जलाल से भरता है ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत के साथ पाएं। तो मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम मुकद्दस में से योएल नबी का सहीफा, उसका 2 बाब और उसकी 12 और 13 2 आयत हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। और ये रोज़ों के हवाला से है, जैसे कि रोज़ों के दिन चल रहे हैं और हम जो है इस बात पर गौर करेंगे कि खुदा जो है वो कैसा रोज़ा चाहता है और किस तरह खुदा चाहता है कि हम खाकसारी में आकर अपने खुदा की ताबेदारी करें ताकि हम मजबूत तौर से अपने खुदा से बरकत को रिसीव कर सकें। इन 2 आयात को हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे मसीह यीशु के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, लेकिन खुदावन फरमाता है अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरा वजारी व मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाह करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। यहाँ पर हम जब कलाम खुदा में से देखते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत 2 आयात हमें कलाम खुदा में से मिलती हैं, जिसके अंदर ये बयान किया गया है कि खुदावंद क्या फरमाता है कि आप भी पूरे दिल से गिरफ्तारी व मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लेकर आओ। तो क्या हम जो है इस तौर से जिस तरह कलाम खुदा में लिखा गया है, क्या हम इस तरह से गिरफ्तारी कर रहे हैं? क्या अगर हम रोजा रख रहे हैं तो रोजे का मकसद क्या है? खाकसार होना और अपने आप को खाली कर लेना। क्या हम जब बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं यशायाह नबी के सहीफे के अंदर, तो वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि अब तुम वो रोजा नहीं रखते जो रोजा मुझे पसंद है। मैं जो रोजा चाहता हूं वो ये रोजा है ताकि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाए और जुए के बंधन जो है वो खोले जाए।
खुदा कहता है कि अब तुम वो रोजा रखते हो जिसमें तुम अपनी खुशी के तालिब होना चाहते हो, ताकि हर तरह की मेहनत जो है वो लोगों से कराओ। तुम इसलिए रोजा रखते हो ताकि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत से के मुक्के मारो। लेकिन खुदा का कलाम कहता है जो रोजा मैं चाहता हूं वो रोजा ये है कि तुम मजलूमों को आजाद करो और बेवाओं के हामी हो और भूखों को अपने घर में लाओ ताकि उनको खाना खिलाओ, और जो किसी को नंगा देखो तो उसे कपड़ा पहनाओ, क्योंकि ये रोजा वो है जिसके जब इस पर तुम अमल करते हो तो तुम्हारी आवाज जो है वो आलमे वाला पर सुनाई देती है। आज हम क्या है, हम रोजा तो रखते हैं लेकिन ये है कि हम उस पर गौर नहीं करते। रोजा का मकसद ही खाकसारी है, लेकिन हम अपने आप को खाकसार बनाने की जरूरत ही महसूस नहीं करते। हम पूरा दिन भर अपनी जान को दुख देते हैं, हम पूरा दिन भर कमजोरी को अपने अंदर ले लेते हैं, क्योंकि जब हम खुराक नहीं खाते या पानी का इस्तेमाल नहीं करते तो इसका मतलब है कि हमारे जिस्म के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी जो है वो फील होती है, क्योंकि खुराक जो है वो हमें तवानाई बख्शती है हमारे जिस्म को। तो जब हम खुराक नहीं खाते तो क्या हो जाता है, हमारा जिस्म जो है वो कमजोरी को महसूस करता है। तो इस कमजोरी को महसूस भी हम करते हैं, हम इस बात पर भी गौर करते हैं कि ये रोजा जो हम रख रहे हैं ये खाकसारी की अलामत है, लेकिन हम उसके मकसद को पूरा नहीं करते, क्योंकि हम रोजा रख कर भी अपनी खुशी के तालब होते हैं और हम अपने खुदा की मर्जी को पूरा करना पसंद नहीं करते। अगर हम रोजा रखते हैं तो उसके अंदर भी हम जो है, अगर 2 वक्त की हम रोटी छोड़ते हैं तो शाम को जब खोलते हैं तो उससे ज्यादा हम खा लेते हैं। तो क्या ये रोजा वो है जो खुदा को पसंद है? खुदा ऐसे रोजे के ऊपर निगाह नहीं करता। हमें चाहिए कि अगर जिस वक्त का खाना हम छोड़ते हैं उस वक्त के खाने के एवज हम उन लोगों की मदद करें जिनके पास कोई खाने पीने पहनने को कुछ नहीं है। तो फिर ये रोजा जो है वो हमें बताने की, खुदा के आगे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुदा आसमान पर से देखकर हमारी इस खाकसारी पर हमें बरकत देगा। आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर कलामे खुदा में भी लिखा है कि लेकिन खुदावंद फरमाता है, ये किसी और शख्स की बात नहीं हो रही। किसकी बात है? खुदावंद की बात है। खुदावंद खुद फरमा रहा है कि यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद फरमाता अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर बेजारी व मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू हो, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाह करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ क्या हो, मतवज्जो हो। तो वो क्या है? वो रहीमो करीम खुदा है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम खुदा की शफकत पर गौर करते हैं तो उसकी शफकत जो है वो बयान से बाहर है। अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हमारी जिंदगियां के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। दाऊद बादशाह भी कहता है अगर मैं अपने गुनाहों की तरफ गौर करूं या खुदा मेरे गुनाहों की तरफ गौर करे तो वो रेत के जरों से कहीं ज्यादा है और मैं इस लायक नहीं कि खुदा की हजूरी में मकबूल ठहर सकूं। लेकिन क्या है कि ये खुदा की शफकत, उसकी रहमत है कि वो आज भी अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। वो अपने लोगों के लिए आज भी अगर फिक्रमंद है तो ये खुदा की शफकत है जो वो अपने लोगों के लिए फिक्रमंद है। तो आज हम देखते हैं, जब आज की सुबह गौर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये दिन जो अगर हमारी जिंदगी के अंदर आया है तो ये खुदा की शफकत की बदौलत है। हालेलुया। क्योंकि हम उनसे अच्छे नहीं हैं जो इस मानीय जहाज से कूच कर जाते हैं, लेकिन खुदा हमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है और वो बार बार मौके देता हमें ताकि हम जो है वो तौबा करें और खुदावंद की तरफ रुजू लेकर आए ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाए और हम पर ताजगी के दिन आए। मेरे अजीजों, ये कलाम जो हम सुनते हैं सिर्फ इसको जब सुनने की हद तक रहते हैं तो इसमें बरकत हमें नहीं मिलती। खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने खतों के अंदर बयान करता है कि जो इस कलाम को सुनते इस पर अमल नहीं करते वो उस शख्स की मांद है जो अपने आईने के अंदर अपनी कुदरती सूरत को देखता है और थोड़ी देर के बाद भूल जाता है मैं कैसा हूं और फिर देखने की आरजू करता है। इसी तरह का वो शख्स है जो इस कलाम को सुनता और उस पर अमल नहीं करता।
फिर हम बार बार देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी शिफा कहां पर है, हमारी बरकत कहां पर है। चलो इस चर्च में नहीं है, दूसरे में चले जाएं, तीसरे में चले जाएं, चौथे में चले जाएं, लेकिन शिफा या बरकत को लेने के लिए चर्च नहीं, हमें अपने अंदर के जो चर्च है, जो खुदा का घर है, जिसके बारे में लिखा है खुदा के कलाम में कि तुम्हारा दिल जो है वो खुदा की मुकद्दस हैकल है। इस हैकल को हमें साफ करने की जरूरत है। इसके अंदर हमें बेदारी को जो है वो लेकर आने की जरूरत है, क्योंकि जब हमारा दिल खुदा के साथ लगा होगा, जब इस दिल के अंदर खुदा के कलाम की बातें होंगी, तो फिर जो अल्फाज हमारे मुंह से निकलेंगे वो खुदा के कलाम के मुताबिक होंगे, और उन्हीं अल्फाज के वसीले खुदा दूसरों की जिंदगियों को बदलेगा और हमें उसका अजर देगा। हालेलुया। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि हमें अपने दिलों को साफ करना है। यहां पर भी लिखा है कि तुम अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को क्या करो, चाक करो। हमें अपने दिल जो है, क्योंकि हमारा दिल जो है ये खुदा की क्या है, मुकद्दस हैकल है। और जब इस दिल को हम साफ कर लेते हैं, जब इस दिल को हम खुदा के साथ लगा लेते हैं, तो फिर खुदा जब इस दिल के अंदर आकर सुकूनत करता है, तो फिर वो हमारी जिंदगियों को ताजगी बख्श देता है। ये कलाम जब हमारी जिंदगियों में आता है तो ये हमारी हड्डियों को ताजगी बख्शता है, और जब इस कलाम को हम अपनी जिंदगियों में ले लेते हैं तो ये हमारे घरानों को तब्दील कर देता है। हालेलुया। आज बहुत सारे गैर कौमों के लोग कहते हैं ये बाइबल मुकद्दस क्या है, बदल चुकी है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो इसको ले लेते हैं, जो इसको कबूल कर लेते हैं, ये उनको तब्दील कर देती है। हालेलुया। क्योंकि हमारे खुदा का कलाम जो है वो ला तब्दील कलाम है, ना वो बदला है ना बदलेगा, बल्कि कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह कहता है मैं आज और कल बल्कि अब तक यकसा खुदा हूं। हालेलुया। तो जब वो अब तक यकसा खुदा है तो ये कलाम जो है उसके मुंह की बातें ये कभी भी बदल नहीं सकती। तो मेरे खुद अजीजों, जब हम कलाम खुदा में से देखते हैं तो ये कलाम क्या हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए क्या है, चिराग है। हमें इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेना है, हमें अपने आप को खाली करना है। हमें अगर हम अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा जूता पहनते, अच्छा खाना खाते हैं, तो इसके अंदर हमारी बरकत नहीं है, ये मनफी चीजें हैं। हमें सबसे पहले अगर जरूरत है तो वो इस बात की जरूरत है कि हम अपने दिलों को चाक करें, हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी कमजोरियों को अपने खुदा के आगे रखें, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों को अपने खुदा के आगे रख देंगे तो जब खुदा हमारी जिंदगी के अंदर आएगा तो वो हमें कमजोर नहीं बल्कि वो हमें अपनी कमजोरियों के अंदर हमें नया जोर बख्श देगा। हालेलुया। तो इसलिए जरूरी है कि जब हम खुदा की पाक हजूरी के अंदर रहते हैं तो फिर हमें अपने खुदा के कलाम के मुताबिक उस पर अमल करने की जरूरत है। जब हम कलाम खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं तो फिर जरूरी है कि हम अपने खुदा की मर्जी को जाने, पहचाने कि खुदा हमारे लिए कैसे ख्याल रखता है, और अगर हम रोजा रखते हैं तो उसके मकसद को जाने कि हमने किस मकसद के लिए रोजा रखना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान को फाका देते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान को दुख देते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि रोजा हमने रखा है तो इसका मकसद क्या है और हमने क्यों रोजा रखा है। रोजा रखना जो है वो एक अच्छी बात है, बल्कि बाइबल मुकद्दस की इसकी अगली आयत को हम देखें 15 और 16 के अंदर, तो वहां पर क्या लिखा है, सहून में नरसिंगा फूंक कर रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो और मुकद्दस महफिल क्या करो, फराहम करो। रोजे के लिए हमें एक दिन जो है वो मुकद्दस करने की जरूरत है। हफ्ते के अंदर कोई भी एक दिन आप रख लें, उसके अंदर रोजा रखें, दुआ करें अपने खादम के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने घराने के लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने खुदा के कलाम के लिए, ताकि वो जल्द दुनिया में फैले और दुनिया ईमान लेकर और कौमें जाने के हमारा खुदा जिंदा। हालेलुया। तो मकसद का रोजा है, और जब हम मकसद सामने रख कर रोजा रखते हैं तो खुदा उसको पूरा करने की कुदरत रखता है। क्योंकि हम देखते हैं जब दाऊद बादशाह ने रोजे रखे 40 दिन और 40 रात फाके की हालत में रहे, तो उनके पास एक मकसद था ताकि वो जिस कौम को छुड़ा कर लेकर आए खुदा उनका निगाहबान हो और खुदा अपने आइन व अहकाम उनको दे ताकि वो जाने कि वो उनके लोग हैं और खुदा उनका खुदा है।
तो हम देखते हैं वो एक मकसद को लेकर वो 40 दिन और 40 रात वाक़े की हालत में पहाड़ी पर रहा। तो इसी तरह हम देखते हैं जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो बियाबान के अंदर चले गए। उन्होंने 40 दिन और 40 रात मुसलसल फाका किया। किस लिए? क्योंकि वो इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए आए थे। हालांकि वो खुद खाल के खुदा है, आसमान और जमीन का सारा इख्तियार उनके हाथ में है, लेकिन क्या है कि वो हमें दिखाना चाहते थे कि हमें अपने मकसद को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को खाली करें, ताकि खुदा आसमान पर से हमें कुव्वत का लिबास दे और हम जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का फाका किया, और जब उसे भूख लगी तो क्या लिखा है? आजमाने वाले ने पास आकर कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने भी जवाब दिया कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो इस कलाम से वाबस्ता है। तो मेरे अजीजों, जब इस कलाम को हम अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो ये कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। ये कलाम हमारी जिंदगी की रोटी है। ये कलाम हमारी रूह की ताजगी है। तो मेरे अजीजों, इसलिए जरूरी है कि हम कलाम खुदा को जब सुनते हैं तो महज इसको सुनने वाले न बने, बल्कि इसको सुनकर इस पर अमल करने वाले भी बने। तो यहां पर लिखा है कि हमें अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को क्या करना है? चाक करना है। जब हम अपने दिल जो है खुदा के साथ लगाएंगे, जब हमारा दिल खुदा के साथ लगा होगा, तो फिर जरूरी है कि हमारा ध्यान भी उसी तरफ ही लगा होगा। हम दुनिया में रहते हुए अक्सर कोई चीज हमारे दिल को अच्छी लग जाती है, चाहे वो गाड़ी हो, अच्छा घर हो, या कोई भी चीज लगा ले, तो जब हमारी निगाह में कोई चीज अच्छी लगती है, हम उसके साथ अपना दिल लगा लेते हैं, तो फिर हमारे रात दिन ख्याल जो उसी तरफ लगे रहते हैं, और हम कोशिश में रहते हैं किसी न किसी तरीके इस चीज को हम पाले, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी नुकसान उठाना पड़े। इसी तरह जब हम अपना दिल अपने खुदा के साथ लगा लेंगे, तो फिर दिन और रात हमारा ख्याल किस तरफ लगा रहेगा? अपने खुदा की तरफ। और जब हमारा ख्याल उसकी तरफ लगा रहेगा, तो फिर वो आसमान को खोलेगा और कोई भी कमी वो हमारी जिंदगी के अंदर नहीं रहने देगा, बल्कि वो हमें जिंदगी भर अच्छी अच्छी नेमतों से आसूदा करेगा। ज़बूर 103 में लिखा है, आए मेरी जान खुदावन को मुबारक है। आए मेरी जान खुदावन को क्या कहे? मुबारक कर, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, क्योंकि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता और वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हालेलुया। वहां पर किसी एक बीमारी का जिक्र नहीं है। खुदा सिर्फ एक ही बीमारी पर जो है मैं शिफा नहीं दे सकता, बल्कि लिखा है कि वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देगा। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करेगा। मेरे अजीजों, आज अगर हम अच्छी चीजें लेना चाहते हैं, अगर हम अपने खुदा से बरकत को रिसीव करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि हम आज की सुबह जो है अपनी जिंदगियां खुदावन के नाम करें। अपने खुदा से जो हमारा शख्सी नजात हिंदा खुदा है, उसके आगे अपने गुनाह का इकरार करें, ताकि हम आइंदा जो है गुनाह की हालत में न रहे, बल्कि हम गुनाह से निकल जिंदगी के वारिस बन जाए। हालेलुया। तो यहां पर कलामे खुदा में भी लिखा है कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करो। खुदावंद अपने खुदा की तरह मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है। वो कहर जब करता है तो वो धीमे धीमे आस्ता आस्ता वो कहर करता है कि ये बच्चा या बेटी जो है ये अपने गुनाह से बाज आए और मेरी तरफ रुजू लेकर आए। लेकिन जब वो अपनी शफकत को जाहिर करता है तो एकदम वो अपने आसमान को खोल देता। हालेलुया। फिर वो हमें किसी चीज का मुहताज नहीं रहने देता, बल्कि वो हमें सरफराजी पर सरफराजी बख्श देता है। इसीलिए कलाम खुदा में लिखा है कि कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी रख छोड़े। हम नहीं जानते। हमारे ख्याल, हमारी सोचें खुदा की सोचे और खुदा के ख्याल जो है, ऐसे ही हमारी सोच और ख्याल में फर्क है जैसे आसमान और जमीन का फर्क है। तो इसलिए हम जो है हमारी सोच, हमारी अकल जो है वो बिल्कुल नाकिस है। हमें अपने खुदा की तरफ रुजू लेकर आने की जरूरत है। हमें अपने खुदा के सामने अपने गुनाह को मानने की जरूरत है। और सबसे बढ़कर जब हम रोजा रखते हैं, खाकसारी में आते हैं, तो फिर हमें एक मकसद को लेकर रोजा रखने की जरूरत है।
क्योंकि हम देखते हैं दूसरी कौमों के लोग जो है वो रोजा रखते हैं तो उनके ऊपर क्या है, फर्ज किया हुआ है। तो जो चीज फर्ज होती है उसको पूरा करना जरूर होता है। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। हालेलुया। तो यहां पर जब सच्चाई का जिक्र आता है तो सच्चाई हमें क्या बख्शती है, आजादी बख्शती है। अब हम गुलाम नहीं है, हम आजादी के फरजंद है। तो खुदा का कलाम हमें आजादी बख्शता है, लेकिन इतनी भी आजादी नहीं है कि हम गुनाह की तरफ दौड़े जाएं और हम अपने आप को जिंदगी से निकाल कर मौत के अंदर दाखिल कर लें। मेरे अजीजों, कुछ कायदा कानून है आजादी के लिए भी कि हम खुदावंद अपने खुदा की क्या करें, इबादत करें। खुरूज 23 बाब उसकी 25 आयत में क्या लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर तुझे बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर करेगा और तेरी उम्र को क्या कर देगा, दराज कर देगा और तेरे यहाँ कोई बाँझ ना रहेगी बल्कि खुदा उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करेगा। हालेलुया। तो ये है खुदा की वो बरकतें। जब हम अपने दिल को खुदा के साथ लगाते हैं तो फिर खुदा हमें किसी भी चीज का मोहताज नहीं रहने देता, बल्कि जब वो हमें बरकत देता तो हमारे वसीले दूसरे लोगों की जिंदगियां जो है उनको भी तब्दील करता है। आमीन। फिर खाली वो सिर्फ हमें बरकत देकर छोड़ता नहीं है, बल्कि वो हमें जो बरकत हमें देता है उस बरकत के अंदर ऐसा ही तासीर पैदा कर देता है कि वो दूसरे लोगों के लिए भी बरकत का बायस ठहरती है। तो इसलिए जरूरी है हम वो बरकत लें जिसके वसीले दूसरे लोग भी बरकत पा सके। हम ऐसी बरकत के पीछे ना जाए कि हम अपनी जो बरकतें हमारे पास है वो भी अपने हाथ से खो बैठें। तो जरूरी है कि जब हम रोजा रखते हैं तो अपने आप को खाली करें, मकसद सामने रखकर दुआ करें, रोजे की हालत में ठहरे। हमारे बहुत सारे मकसद है, ये नहीं कि अगर हम कहते हैं जी हमारा तो कोई मकसद ही नहीं है। क्या अगर हमारे खादिम आज बीमार पड़े हैं तो क्या ये हमारा मकसद, हमारा हक नहीं है कि हम उनके लिए रोजा रखें, दुआ में ठहर जाए, अपने खुदा के आगे आंसू बहाएं कि खुदा तू अपने बंदा की खिदमत पर गौर कर, उसे कामिल शिफा दे। क्या अगर हमारी टीम जो यहाँ पर काम करती है, क्या उसके लिए दुआ करना हमारा मकसद नहीं हो सकता कि खुदावन तू हमारे लोगों पर रहम कर, हमारे चर्च के टीम पर तू रहम कर ताकि ये और ज्यादा बरकत पाए, ताकि जब ये प्रस्तश करते हैं तो इनकी प्रस्तश के वसीले इब्लीस के मसबे टूटे, बदरूहें चीखें मारती हैं, बदनों को आजाद करें। तो क्या ये हमारे लिए बड़ा मकसद नहीं है? खुदा जब अपने लोगों को चुनता है तो उनके लिए एक मकसद रखता है। खुदा ने कभी किसी अच्छे बंदे को नहीं चुना, हमेशा गिरे हुओं को, हमेशा गुनहगार बंदे को वो उठाता है और फिर अपने जलाल के लिए उठा खड़ा करता। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, जब मैं खिदमत के अंदर आया तो उस वक्त क्या था, मैं एक नशावर शख्स था, चर्च पीता था, सिगरेट पीता था और मेरे घर वालों को इस बात के बारे में इल्म नहीं था। लेकिन जब मेरे अबू को हार्ट अटैक हुआ तो 8 साल तक वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहे। तो वहां पर जब पहले 2006 के अंदर जब उन्हें हार्ट अटैक हुआ तो वो क्या है, बिल्कुल मौत की हालत में चले गए। लाहौर के 4 बड़े हॉस्पिटलों ने उन्हें क्या कर दिया, जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि इसे घर ले जाएं, आज रात या कल तक ये बिल्कुल जो है खत्म हो जाएंगे। तो जब वहां पर खुदा के खादम ने दुआ की, पास्टर कासिम साहब ने, तो वो 3 दिन के अंदर अंदर उसी हॉस्पिटल के अंदर खुदा ने उन्हें जिंदगी दी और वो 8 साल तक दोबारा जिंदा रहे। हालेलुया। तो जब उनकी शुक्रगुजारी की दुआ करवाई तो वहां पर खुदा के खादम ने कहा, भाई यूनुस आपका एक बेटा है जो खादम बनेगा, वो नशा करता है, वो बड़ा सख्त दिल है और वो हर तरह जो है बड़े लोगों के, बुरे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, इसलिए कि खुदा ने आज उसे चुन लिया और खुदा आप उसे खड़ा करेगा। तो जब ये बात हुई तो मेरे घर वाले जो है वो, मेरे पास वीडियो पड़ी है, मेरे घर वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये सख्त दिल का, तुमको पता था कि ये बड़ा सख्त दिल है, लेकिन नशे की हालत में रहना जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हमारा बेटा जो है वो नशा भी करता है। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, आप इस बात पर दोबारा गौर करें, हमारा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता।
لیکن وہ اس بات کو جانتے تھے کہ کبھی کبھار میری جیب سے جو ہے وہ سگریٹ کا جو تمباکو ہوتا ہے وہ نکل آتا تھا، تو وہ پوچھ رہے تھے تو میں نے ان کو بہانہ لگا دیتا تھا کہ یہ فلانے دوست نے منگوایا تو بس وہ کہیں گر گیا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ جب خدا نے چنا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مجھے اس کوڑے سے اٹھایا اور اپنے آسمانی تخت پر کھڑا کر دیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو اس لیے خدا جب بھی چنتا ہے وہ کسی بڑے شخص کو یا بڑے ایماندار کو نہیں چنتا۔ آپ ہسٹری کو دیکھیں تو جتنے یسوع مسیح کے شاگرد ہیں یا جتنے اس سے پہلے نبی پیغمبر آئے، کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اپنی ماں کے پیٹ سے جب آیا تو وہ صرف نبی یا پیغمبر سوائے مسیح یسوع کے علاوہ باقی سارے جو ہے، ہر کسی کی زندگی کے اندر گناہ آیا، ہر کوئی جو ہے وہ لالچ اور ہر طرح کے برے رستوں پر چلتا ہوا۔ جب خدا نے انہیں چنا تو وہی قوم کے سربراہ بنے اور وہی قوم کا کام کرنے میں مصروف رہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قوم کے لیے، اپنے خادموں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی ٹیم کے لیے روزے رکھ کر دعا کریں، تاکہ جب ہم مقصد سے روزہ رکھیں تو خدا آسمان پر سے ہماری آواز سنے اور خدا ہمیں اس کا جواب دے۔ تو آج کیا ہے؟ آج جب میں اس گواہی کے ساتھ کہ خدا نے کس طرح کس جگہ سے اٹھایا، تو میری اتنی حیثیت نہ تھی کہ میں اپنے اس چرچ کے کام کو جو ہے آگے بڑھا سکوں۔ پہلے میں پاسٹر قاسم صاحب کے ساتھ، آپ کو بھی پتا ہے، 8 سال کام کرتا رہا ان کے چرچ کے ساتھ مل کر۔ اس کے بعد پھر میری اپنی منسٹری تھی، ہولی فائر پرے منسٹری کے نام سے میں نے اس کو رجسٹرڈ کروایا، اور 8 سال تک اس منسٹری کو میں نے آگے بڑھایا، بڑا ورک کیا۔ لیکن ایک دم خدا نے، کیونکہ میرے حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے تھے کہ اب منسٹری جو ہے وہ اس کو اوپن کرنے کے لیے کافی پرابلم آ رہی تھی، کیونکہ ہر کام کے لیے پیسہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر پیسے کے بغیر کوئی بھی بندہ جو وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو خدا، ایک دن میں دعا کے اندر ٹھہرا ہوا تھا تو میں نے خدا سے کہا، خداوند دیکھ، تو ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ مقصد رکھتا ہے۔ جب تو نے مجھے ہر طرح کی برکتوں سے نوازا ہے، ہر طرح تو نے مجھے شفا دینے کی قوت دی ہے، تو نے مجھے کلام کی برکت دی ہے، پرستش کرنے کی برکت دی ہے، تو کیا اب میں 1 روپے پیسے کی خاطر جو ہے اس کام کو کیا بند کر دوں؟ تو خدا نے کیا کیا؟ اسی مہینے کے اندر خدا نے ایک دوسرے ملک سے، آسٹریلیا کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں، پاسٹر ٹیری، ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی کہ انہوں نے مجھے فیس بک پر جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ تم میری منسٹری کے لیے پاکستان کے اندر کام کرو۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ تعاون بھی کروں گا، آپ ہولی پارک منسٹری جو ہے اس کو ہی آگے لے کر چلو۔ میں نے کہا نہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو نہ تو ہمیں آپ کے پیسے کی ضرورت ہے، صرف آپ نے کہہ دیا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کی منسٹری کو لے کر ساتھ چلیں گے۔ اور پوائنٹنگ ٹو جیسس منسٹری کا آپ انہوں نے مجھے دسمبر کے اندر چیئرمین بنا دیا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ منسٹری جو ہے، پوائنٹنگ ٹو جیسس منسٹری جو ہے، یہ اب پاکستان کے اندر ہم نے اس کو رجسٹرڈ کروایا، اور اس کا چیئرمین جو ہے خدا کے فضل سے، خدا کے بندہ کی دعاؤں سے اس نے مجھے مقرر کیا ہے۔ تو اس لیے جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں کی عقل کے اندر بھی نہیں آ سکتی۔ میرے عزیزو، آج اگر برکت پر برکت برکت، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی میں میاں چنو کے اندر آتا ہوں، 35 چک کے اندر، حالانکہ میرا اپنا گاؤں ہے، لیکن جب یہاں سے میں عبادت کروا کے جاتا ہوں، خدا مجھے اس سے بڑھ کر برکت دیتا۔ ہاللیلویہ۔ جتنی بار بھی میں یہاں پر سے ہو کر گیا ہوں، مجھے خدا نے ایک نئی برکت سے نوازا ہے، اور یہ آخری بار جب گیا اس کے بعد سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو اس وقت کے بعد اب یہ خدا نے ایک نئی برکت دی ہے کہ خدا نے غیر ملکی بندے کے ساتھ کام کرنے کا فضل دیا ہے۔ تو یہ علاقہ جو ہے یہ میرے لیے بڑا برکت کا باعث ہے۔ پاسٹر پارس صاحب، ساری ٹیم، آپ لوگ جو ہے میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ ہے کہ خدا جو ہے مجھے سرفراز کر رہا ہے۔ تو میری بھی دعا ہے کہ خدا آپ کو، آپ کے گھرانوں کو، آپ کی کلیسیا کو، آپ کے خادم کو، آپ کی ساری ٹیم کو جو دن رات اس چرچ میں کام کرتے ہیں، خدا اس سے زیادہ سرفراز کرے اور کوئی بھی کمی آپ کی زندگیوں کے اندر نہ آئے۔
तो मेरे अजीजों, इसलिए जरूरी है कि आज सुबह जो है हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हम अपने आप पर गौर करें, हम अपने आप को खाकसार बनाना जो है वो सीखें कि हमें किस तरह खाकसारी की हालत में आना है। हमने अगर रोजा रखा है तो उसके अंदर हम एक मकसद को लेकर आए, ताकि खुदा जाने कि हमने किस मकसद के लिए रोजा रखा। लगे खुदा जो है वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, लेकिन फिर भी हमें इकरार करने की जरूरत रहती है, क्योंकि हम इंसान हैं, अक्सर उठते बैठते चलते फिरते गुनाह की ज़ात में आ जाते, लेकिन हमारा खुदा हमें माफ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो आए अब वक्त है कि हम अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें, तो अपने आप को खाली करें। भाई अंजम से गुजारिश है कि वो मीटिंग का बाकी हिस्सा जो है उसको ले। हम अपनी आंखों को